everyone, welcome back to my YouTube channel and other vlog. जी कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी मैं उठी हूँ और ज़ोहर का टाइम हो रहा था। तो सबसे पहले हमने नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, और घर के काम ख़त्म होने नहीं है। वो जो मर्ज़ी हो जाए, वो काम मैं कहती हूँ ख़त्म हो ही नहीं सकते। मतलब मैं मेरे वैसा के डेली व्लॉग्स चल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ मैं डेली रूटीन में क्या क्या शेयर करूँ। डेली रूटीन में एक ही चीज़ बार बार रिपीट आ जाती है, और अगर घर की बेटी ही एक हो तो मतलब काम जो करने हैं वो डेली के वो डेली है। और मेरा कंटेंट ही यही है डेली लाइफ पे, तो डेली व्लॉगिंग लाइफ। तो अब मैं क्या करूँ। अक्सर लोग बोर हो जाते हैं मेरे कंटेंट से, बट अब हम थोड़ा सा क्या चेंज लाएं। हम सोच रहे हैं ईद के बाद कुछ लाने को, रिसर्च करें। सो लेट्स सी कि क्या चेंज आता है और क्या नहीं चेंज आता। और आप लोगों को पता होगा, अगर मेरा लास्ट आप लोगों ने व्लॉग देखा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी मेरी आवाज़ चेंज है, मुझे नज़ला है, मुझे बुखार है, और मैं स्टिल व्लॉग बना रही हूँ ढीठों की तरह। खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर हूँ। डॉक्टर के पास गई थी, दवाई वगैरह ली है, बेहतर हूँ मैं पहले से बहुत। ये है कि बुखार नहीं है, बट नज़ला मुझे है। मेरा गला भी ख़राब है, नाक तो मेरा वैसे ही बंद है। मुझे सांस लेने में इतना मसला हो रहा है ना कि पूछो ना। रात को मुझसे सोया नहीं गया एक सेकंड के लिए भी। खैर बातें शातें होती रहेंगी। और आज के काम कुछ यूँ हैं कि सुबह मैं उठी हूँ। सुबह कह रही हूँ, थोड़ी देर पहले उठी थी, आधा घंटा पहले। वही मेरी सुबह थी ज़ोहर से पहले की। सो आधा घंटा 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी बस मैं उठी हूँ, और उठते समय मैंने मोबाइल देखा है तो माशाल्लाह से मैसेजेस आए हुए थे ग्रुप में कि मेरा कल फाइनल कह रही हूँ मिड्स का कल पेपर है, वो भी 3 बजे तकती धूप के अंदर। मैं सोच रही थी कि यूनिवर्सिटी वालों को इसके अलावा कोई स्लॉट नहीं मिला था रमज़ान मुबारक में। मतलब रमज़ान है, ऊपर से पेपर दे के घर आके इफ्तारी बनाना बहुत मुश्किल का टास्क है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब होती है जब आपकी यूनिवर्सिटी 1 घंटा दूर हो घर से, और लाहौर से बाहर, वो भी माशाल्लाह से। खैर सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, और मेरा सुबह पेपर भी है, और मुझे भी तैयारी भी करनी है। और जब मैंने तैयारी करने का 2 दिन पहले सोचा था, 2 दिन पहले मैं बीमार होगी, और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पड़ा। इवन कि मैंने खोल के भी नहीं देखा कि मैंने क्या पढ़ना है। सो लेट्स सी। अभी तो फ़िलहाल घर के काम करते हैं जो करने वाले हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए थे, और जिसके चक्कर में कल मैंने अपनी रिंग लाइट तोड़ी थी। अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा तो वो भी आप लोगों को पता होगा। अभी बस मेरे मशीन लगानी है, कपड़े शपड़े वॉश करने हैं, क्योंकि मेरे पास आज ही दिन है, आज संडे है। आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में तो मैं सोच नहीं सकती। बाद में क्या, बाद में मैंने यूनिवर्सिटी डेली जाना है, तो मुझसे काम हो नहीं सकेगा। अभी चलते हैं। ओ मैंने मशीन में पानी खोला हुआ तो पता लगी मशीन पूरी भर गई हो पानी से। मेरे काम चेक करो, मैं पानी का पाइप खोल के गई थी मशीन में, और वो मशीन पूरी भर गई है। इतने तो मेरे कपड़े नहीं जितना पानी भर गया। ठीक है, अब क्या ही किया जा सकता है। पानी निकालेंगे मशीन से, फिर जब मेरे जितना पानी हो जाएगा, मतलब मेरे जितना हिसाब से पानी होगा, फिर इसके अंदर कपड़े डालेंगे, वॉश करते हैं। अब पता लगे मैं जा रही हूँ कहीं और किचन में, और तब तक जो पानी मैंने भरा था वो सारा ही निकल जाए। जैसे पहले सारा भर लिया था, अब सारा ही निकल जाए। खैर अभी किचन में आई हूँ। किचन में मज़े की बात यह है कि सारी के टाइम में बर्तन धोकर सोई थी, इसलिए किचन में बर्तन नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है। ये चेक करो, हमारा आज किचन बिल्कुल लश पश है, सारे बर्तन छुटने धुले हुए। ये चेक करो A to Z। खैर यहाँ पे मैंने फ्रूट्स धोए हैं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे फ्रूट चाट बनानी है इफ्तारी के लिए। और ये काली मिर्चें ज़ख्मों पर छिड़कने के लिए, वैसे तो वो लाल होती हैं, वो पड़ी हैं, बट मैं काली छिड़कूंगी क्योंकि मेरे पर ज़ख्म ही नहीं है इतने, क्या करूँ। खैर अभी मैंने फ्रूट शूट धो लिया है। खजूरें हैं, एप्पल है, और नाशपाती है, खरबूजा है, और केले हैं। अभी बस धो लिया है। अभी इसको कट शट करते हैं, फ्रूट चाट भी बनाते हैं। बट पहले मैं देखा हूँ मशीन में पानी सारा तो नहीं बाहर निकल गया। काम करने वाली बच्ची हूँ मैं यार, सुगड़ बच्ची हूँ, सुगड़। किसको लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ? मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत। फ्रूट चाट तो भाई सब बन चुकी है। कपड़े मैंने कहा बाद में धो लेंगे, पता लगे इफ्तारी बनाने खड़े हो और पानी ख़त्म हो जाए। मशीन में जो पानी डाला था वो तो डल गया, कपड़े वगैरह बाद में डालेंगे। अभी मैं किचन में आई हूँ। यहाँ पे हमने भी हुआ है बेसन पकौड़ों के लिए, चेक करो। अभी ये निकालिए हमने फ्रूट कटर सा, और सॉरी कटिंग बोर्ड। अभी पोटैटोज़ छीलेंगे और मिर्ची छीलेंगे, फिर पकौड़ों का सारा सामान शामान रेडी करते हैं, क्योंकि हमने बनाने हैं पकौड़े। डू यू ईट पकौड़ास? मुझे तो भाई पकौड़े बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हमारे घर में बनते हैं पूरे 1 साल बाद, तो इसलिए हम पकौड़े तो खाएंगे। गाइस हमने अपना हथियार उठा लिया है, बारी आती है इसको छीलने की, जैसे लोग हमारे ज़ख्म छीलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम अपने कहीं बाजू पीछे, क्योंकि भाई समझ में नहीं आया, सूट पहना हुआ है। ओके चलो खुल जाओ। बाय द वे इस रमज़ान में मुझे काम करने का शौक़ चढ़ा, मैंने कभी मैंने नहीं किया, ज़िंदगी भी नहीं किया होगा। लिटरली मुझे कुकिंग से
सख्त नफ़रत थी, अब नहीं, अब मुझे शौक है। सब हम अपनी अपनी नई रमज़ान के बाद नई नई डिशेस ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या बनाते क्या नहीं बनाते। हाँ सो अब बारी आती है इनको ज़िबा करने की, ओ सॉरी कटिंग करने की। इट्स नॉट अ बकरा, इट्स प्रोटेक्ट हु। सो गाइस छुरी ले आए हम अपनी अम्मा से जो कि उनके पास थी। सो अब बारी आती है कटिंग करने की। ब्रो हैवी ओ सॉरी ऐसे नहीं कट करना। हम आजकल अपनी अम्मा से सीख रहे हैं सारा कुछ। उनको हम कहते हैं हमें तरीके बताएं, हम काटेंगे। जितनी देर छुरी है ना इतनी देर मेरी ज़ुबान नहीं होगी, बट पता लगे हाथ कटा बैठा। भाई हम प्रो एक्सपर्ट हो गए काटने में। पहले मेरा आराम से काटती थी, 3 आलू मुझे काटने में पता कितना टाइम लगता था। और अब मसाला तो हो चुका है रेडी, पकौड़ों का सामान सब कुछ, और फ्रूट चाट भी बना के फ्रिज में रख दिया है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी इफ्तारी तक। खैर अभी मैं चुकी हूँ कमरे में। जितनी एनर्जी के साथ मैं काम कर रही थी मेरी उतनी एनर्जी डाउन होगी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी दोबारा से, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल बैठ रहा है। खैर फ्रूट चाट बन गया, पकौड़ा का सामान वगैरह कटिंग वगैरह कर लिए, प्याज कटिंग करने रह गए थे, वो मैं मामा को दे आई हूँ क्योंकि मेरे में खड़े होने की और भी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची। सो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। सो बस अभी 2 मिनट पहले असर की अजान हुई है, तब नमाज़ पढ़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। वो इकट्ठी करने की कोशिश करती हूँ थोड़ी देर, फिर उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर बाकी के काम देखते हैं और क्या क्या करने हैं। सो टेबल पे अफ्तारी का सारा सामान लग चुका है, बस रोज़ा खुलने का वेट हो रहा है। सो अफ्तारी हमने कर लिया है, बर्तन मैंने धो लिए हैं। बड़ी फास्ट सर्विस, सब फास्ट। अभी टाइम क्या हुआ है अफ्तारी को हुए हुए, अभी 6:19 हो रहे हैं। अभी अफ्तारी को हुए हुए तकरीबन 15 से 10 मिनट हुए होंगे अफ्तारी की, और मैंने फटाफट बर्तन वॉश किए हैं। तो अभी हम अपने रूम में आए हैं और मुझे याद आया कि मैंने पानी जो मशीन में भरा था, कपड़े भी तो वॉश करने हैं। सो मशीन लगा लेते हैं, दिन वज़ू करते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। कपड़ों का ढेर दिखाऊँ अभी मैं आप लोगों को, ये चेक करो, इतना ढेर लगा पड़ा मेरे कपड़ों का। खैर अभी बस इसको जल्दी से चलते हैं मशीन में, कपड़े वॉश करते हैं, मतलब डालते हैं। उसके बाद मैं वापस आती हूँ, वज़ू करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, दैन उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से गपशप करती हूँ। और मज़े की बात, रात सुबह से लेकर रात हो गई है, मतलब शाम हो गई है, और सुबह मेरा एग्ज़ाम है। इतना सा भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा सारा दिन में। सो अभी के सीन्स ये हैं कि मैंने चेंज कर लिया था, शर्ट मैंने पहन ली थी क्योंकि मैंने धोए हैं अभी कपड़े। पिछले के शोर का अपना करना है इग्नोर। अभी मैं कपड़े धोने आई थी और इतने ज़्यादा मैंने कपड़े धो लिए अपने मामा के भी, जबकि मैंने डिसाइड किया था सिर्फ मैं अपने कपड़े धोऊंगी। ये चेक करो, वो चेक करो, ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं। बाल्टी खाली हो गई है, अभी बाल्टी लेकर चलते हैं। वो चेक करो, वहाँ पर भी शर्ट्स वगैरह मैंने डाली हैं। और अभी मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, और हैरत की बात यह है कि सुबह मेरा पेपर है और मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ, सीरियसली। सो अभी बस मैं थक कर लेटी ही हूँ और अभी ईशा की अज़ान हुई है। सो अभी नमाज़ पढ़नी है और मैं इतना थक गई हूँ कि मेरा ज़रा बराबर दिल नहीं कर रहा कि मैं लैपटॉप खोल के थोड़ा सा पढ़ लूँ या मैं स्टडी कर लूँ। सुबह मेरा पेपर है, मैं पढ़ रही थी और मेरी मामा ने भी मेरे लिए चावल बनाए। उनको भी पता लगा कि सुबह इसका पेपर है, अंदर पढ़ रही है, इसको भूख लगी हुई होगी। सभी ये चेक कर, मेरी मामा मुझे चावल बना कर दे गई हैं, चिकन और चने वाले। सो अभी चावल पीते हैं। मामा चाय बना रही हैं, वो कह रही हैं तुम पढ़ो अपना अच्छे से, पढ़ाई पर ध्यान दो, और तुम्हें चाय बना कर देती हूँ। जब पेपर्स हो रहे होते हैं या मैं बीमार हो रही थी, ऐसी खिदमत होती है मेरी, ऐसी होती है जैसे VIP बंदे की नहीं होती खिदमत, वैसी हो रही होती है भाई। अब उनका लेवल ही और है। सो अभी बस हम चावल खाते हैं, जो फोकस स्टडी पे कर रहे थे वही करते हैं कंटिन्यू वापस। लिटरली मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। इस टाइम हो रहे हैं रात के 12 और मैंने 3 बजे सहरी के लिए दोबारा उठना है। सो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ ताकि मैं सहरी के लिए उठ पाऊँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कल पेपर है। बट पेपर में मुझे टेंशन नहीं हो रही, और मुझे इस बात की भी टेंशन है, और मुझे नींद भी नहीं आ रही, और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। खैर अभी मेरी मामा मुझे चाय दे कर गई है, ये चेक करो। और यहाँ पर मैं यूट्यूब चला के बैठी हुई, पता नहीं देखना क्या चाह रही हुई है, मुझे भी नहीं पता।
और मेरे ग्रुप पे मैसेजेस आई जा रहे हैं, क्वेश्चन MCQs बैंक के, ये याद कर लो, वो याद कर लो, वो याद कर लो, वो याद कर लो। खैर देखा जाएगा सुबह जब पेपर होगा। मैंने जितना याद करना था मैंने उतना कर लिया, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं होने वाला। सुबह उठ के करेंगे क्योंकि पेपर मेरे ख्याल से 3 बजे है दोपहर को, तपती धूप के अंदर। सो तब तक बहुत टाइम है हमारे पास। सो अभी बस इस व्लॉग को चाय है पीते हैं, ड्रामा श्रामा एंजॉय करते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसके बाद इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।